नमस्कार दोस्तों। वह मध्य रात्रि का समय था। पैठण के उस घर में सभी गहरी निद्रा में थे और अचानक एक युवक की आंख खुली। उसने देखा कि उसके घर का सेवक श्री खंडिया, वो तो साक्षात भगवान विठल के रूप में खड़ा था। उसके हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। 12 वर्षों से जिसे वह एक साधारण सेवक समझ रहा था, वह तो स्वयं द्वारिकाधीश थे। आखिर ऐसा क्या था उस भक्त में कि स्वयं भगवान को 12 वर्षों तक उसके घर में सेवक बनकर रहना पड़ा। आखिर कौन थे वह संत जिनके लिए पांडुरंग ने अपना वैकुंठ छोड़ दिया? यही है आज की हमारी कहानी। महाराष्ट्र के शांति ब्रह्म संत एकनाथ महाराज की कथा। हरे कृष्ण। भारतीय संस्कृति में भक्ति की जो धारा बहती है, उसमें कुछ ऐसे रत्न मिलवाए गए हैं जिन्होंने न केवल भगवान को प्राप्त किया, अपितु संपूर्ण समाज को नई दिशा प्रदान की। और ऐसे ही महान भक्तों के जीवन चरित्र को उजागर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष श्रृंखला जिसका नाम है भक्त दर्शन। तो आइए इस श्रृंखला की कड़ी में आज हम मिलते हैं महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्होंने सिद्ध किया कि भगवान न तो किसी जाति में बसते हैं न किसी मंदिर में। भगवान बसते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में। जिन्होंने एक बार गर्द में भी विठल के दर्शन किए, जिन पर 108 बार थूकने के बाद भी जिनके मुख पर मुस्कान बनी रही, और जिनके घर में स्वयं भगवान ने 12 वर्षों तक सेवक का काम किया। और ऐसे थे शांति ब्रह्म संत एकनाथ जी महाराज। गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर पैठण, जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता था। यह वही पैठण है जहां कभी संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे के मुख से वेद बुलवाए थे। और इसी पावन भूमि पर एक देवस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। इस परिवार की एक विशेष परंपरा थी, भगवान विठल की भक्ति। एक नाथ के परदादा थे महान संत भानुदास, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य से भगवान विठल की मूर्ति को वापस पंढरपुर लेकर आए थे। तो ऐसे भक्ति से ओतप्रोत परिवार में जन्मे थे हमारे संत एकनाथ जी महाराज। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने छोटी आयु में एकनाथ के माता पिता का देहांत हो गया। अब इस अनाथ बालक को पालने की जिम्मेदारी आई। उनके दादा और दादा दादी ने बड़े ही प्रेम से एकनाथ का पालन किया। उन्हें वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी, संस्कृत पढ़ाया और भगवान विठल के प्रति प्रेम जगाया। लेकिन बालक एकनाथ के मन में एक अलग ही धुन सवार थी। वह थी गुरु की खोज। वे जानते थे कि बिना सद्गुरु के आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। रात और दिन वे भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे ऐसे गुरु से मिलवा दीजिए। और फिर एक दिन जब एकनाथ लगभग 12 वर्ष के थे, उस समय वे एक शिव मंदिर में ध्यान कर रहे थे और अचानक एक आकाशवाणी हुई कि देवगढ़ जाओ, तुम्हारे गुरु तुम्हें वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना सुनते ही बालक एकनाथ ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। बिना किसी को बताए, बिना किसी तैयारी के वे अकेले ही निकल पड़े, पैदल लगभग 60 किलोमीटर दूर। अब जरा कल्पना कीजिए, एक 12 वर्ष का बालक अकेला पैदल बिना किसी साधन के चल रहा है, एक अज्ञात मार्ग पर। न तो उसने कभी
देवगढ़ देखा था और ना ही अपने गुरु को। बस एक आकाशवाणी के भरोसे वो चलता रहा और आखिर वो पहुंच गया उस विशाल देवगढ़ किले के द्वार पर। अब यह किला कोई साधारण किला नहीं था। यह अहमदनगर सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण किला था और यहाँ के किलेदार थे उसके गुरु स्वामी जनार्दन। जी हाँ, एक नाथ के गुरु भी कोई साधारण संत नहीं थे। वे एक उच्च सरकारी पद पर विराजित थे, लेकिन साथ ही साथ वे भगवान दत्तात्रेय के शिष्य भी थे। एक छोटा सा एकनाथ किले के द्वार पर पहुंचा तो वहां खड़े हुए लंबे चौड़े पठान सैनिकों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, अरे बालक, यहाँ तो केवल गुरुवार को ही दर्शन होते हैं, आज तो सोमवार है, वापस जाओ। लेकिन एकनाथ कहाँ जाने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। इस सुंदर बालक को देखकर उन सैनिकों को दया आ गई। उन्होंने उसे अपना भोजन खिलाया और रात्रि में एक लकड़ी के तख्ते पर सुलाया। 3 दिनों तक एकनाथ वहीं पर प्रतीक्षा करते रहे और आखिरकार गुरुवार आया। एकनाथ किले की सीढ़ियां चढ़ने लगे। एक एक सीढ़ी हृदय में उत्कंठा, आंखों में आशा, और जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने खड़े थे जनार्दन स्वामी महाराज और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बस उसी क्षण एकनाथ अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आखिर उन्हें अपने गुरु जब मिल गए थे। अब एकनाथ ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु सेवा में समर्पित कर दिया था। 6 से 12 वर्षों तक वे जनार्दन स्वामी की सेवा में रहे। रसोई में काम करना, रात्रि में स्वामी जी के पैर दबाना, हिसाब किताब रखना, हर छोटा बड़ा कार्य वे बिना किसी अपेक्षा के करते। लेकिन एक बात थी जो जगन्नाथ को अत्यंत कष्ट देती थी। जनार्दन स्वामी बाहर से उनके प्रति पूर्ण दया उदासीन दिखते थे। ना तो वे उन्हें कोई विशेष शिक्षा देते और ना ही उनकी सेवा की कोई प्रशंसा करते थे। लेकिन यह तो गुरु की परीक्षा थी, शिष्य के समर्पण की। और फिर एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात्रि में एकनाथ हिसाब किताब कर रहे थे। अचानक उन्हें पता चला कि 1 पैसा कम हो गया है। बस एकनाथ ने ठान लिया कि जब तक वह पैसा नहीं मिल जाता तब तक वे सोएंगे नहीं। पूरी रात वे हिसाब किताब करते करते रहे और आखिर सुबह जब उन्हें वह पैसे की गलती मिल गई तो वे खुशी से उनके हाथ से ताली बज गई। अब उस ताली की आवाज से जनार्दन स्वामी जाग गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो एकनाथ ने सारी बात बताई और तब जनार्दन स्वामी ने मुस्कुराते हुए एकनाथ को एक गहन शिक्षा दी। उन्होंने कहा, एकनाथ, एक छोटी सी गलती ढूंढने के लिए तुम्हें इतनी एकाग्रता लगानी पड़ी, तो जरा सोचो भगवान को पाने के लिए कितनी अधिक एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिन एक भयंकर संकट आ गया। शत्रु सेना ने दौलताबाद किले पर आक्रमण कर दिया और उस समय जनार्दन स्वामी गहरी समाधि में थे। अब क्या करें? किले के सैनिक घबरा गए। बिना किलेदार के आदेश के युद्ध कैसे कर सकते थे? और तब एकनाथ ने एक अद्भुत निर्णय लिया। बिना किसी से पूछे उन्होंने अपने गुरु का युद्ध कवच धारण किया, उनकी तलवार उठाई और सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़े। 4 घंटों तक युद्ध चलता रहा और एकनाथ ने, जिन्होंने कभी तलवार भी नहीं उठाई थी, शत्रु सेना को खदेड़ कर भगा दिया। युद्ध समाप्त होते ही वे चुपचाप वापस आए, कवच उतारा और फिर से अपनी दैनिक सेवा में लग गए। मानो
कुछ हुआ ही ना हो। जब जनार्दन स्वामी को इस बात का पता चला तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने एकनाथ को गले लगाते हुए कहा, एकनाथ, ऐसे शिष्य जो गुरु और शिष्य के भेद को मिटाकर गुरु का कार्य करे, वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वर्षों की निष्काम सेवा के बाद जनार्दन स्वामी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है अपने शिष्य को परम ज्ञान प्रदान करने का। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की कि वे अपने इस योग्य शिष्य को दर्शन दें। और फिर पर्वत के निकट एक अद्भुत घटना घटित हुई। भगवान दत्तात्रेय स्वयं अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में एकनाथ के समक्ष प्रकट हुए। 3 मुख, 6 भुजाएं, दिव्य आभा से मंडित साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप। लेकिन एकनाथ की प्रतिक्रिया देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान के दर्शन करने के बाद भी वे शांत भाव से अपनी दैनिक सेवा में लगे रहे। जब जनार्दन स्वामी ने पूछा, एकनाथ, साक्षात भगवान के दर्शन के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो? तब एकनाथ की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैंने कभी भगवान के दर्शन की कामना ही नहीं की थी। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। आपका सानिध्य ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे केवल आप ही चाहिए और कोई नहीं। यह सुनकर जनार्दन स्वामी ने अपने प्रिय शिष्य को गले लगा लिया और उससे कहा, तुम्हारी गुरु भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और इसलिए एकनाथ ने अपने जीवन में रचे हुए प्रत्येक अभंग में अपना नाम एका जनार्दन ही लिखा, यानी मैं जनार्दन का एकनाथ हूँ। वे एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने हस्ताक्षर में अपने गुरु का नाम अमर कर दिया। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद एकनाथ वापस पैठण लौट आए। उन्होंने विवाह किया गिरिजाबाई से और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे प्रतिदिन गोदावरी में स्नान करते, भगवान की पूजा करते और साधु संतों की सेवा करते। और तब भगवान विट्ठल ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन एकनाथ के घर पर एक युवा ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, मेरा नाम श्रीखंडिया है, मुझे काम चाहिए। आप मुझे अपने घर पर रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। एकनाथ ने उसे रख लिया। अब श्रीखंडिया दिन रात एकनाथ के घर में सेवा करने लगे। गोदावरी से पानी लाना, कपड़े धोना, पूजा के लिए चंदन घिसना, घर का कुआं भरना, हर छोटा बड़ा काम वो करते और यह क्रम चलता रहा। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, लगातार 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक श्रीखंडिया ने एकनाथ के घर में सेवा की, पर किसी को पता ही नहीं चला कि वह वास्तव में यह श्रीखंडिया कौन था। और फिर एक रात एकनाथ की आंख अचानक खुल गई। उन्होंने देखा श्रीखंडिया के स्थान पर तो साक्षात भगवान विट्ठल खड़े थे। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए पीतांबर में शोभायमान स्वयं भगवान द्वारिकाधीश। एकनाथ कांप उठे। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरते हुए कहा, अरे प्रभु, यह आपने क्या किया? आप तो जगत के स्वामी हैं। आपने मेरे घर में 12 वर्षों तक सेवक का कार्य किया। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी। एकनाथ की बात सुनकर भगवान विट्ठल मुस्कुराते हुए बोले, एकनाथ, तुम मेरी सेवा करते हो तो क्या मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता? मैं तो मात्र तुम्हारे साथ रहने के लिए आया था। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। लेकिन
एक नाथ के हृदय में वे सदा सदा के लिए बस गए। एक बार एक नाथ गंगाजल लेकर रामेश्वर की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। यात्रा लंबी थी और मार्ग भी कठिन। और फिर एक दिन तपती धूप में उन्होंने देखा एक गधा मार्ग के किनारे पर पड़ा है, प्यास से तड़प रहा है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। बस अब उसके प्राण निकलने ही वाले थे। एक नाथ के साथी यात्रियों ने कहा, बेचारा, लेकिन क्या करे, यह तो एक गधा है। हमारा गंगाजल तो भगवान शिव के लिए है। लेकिन यह तो एक नाथ थे। वे रुक गए। उन्होंने अपना पात्र उठाया और वह सारा पवित्र गंगाजल उस मरते हुए गधे के मुंह में डाल दिया। उसके साथी चीख चीख कर बोलने लगे, अरे ये क्या किया, आपकी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तब एक नाथ ने शांत स्वर में कहा, एक जीव की प्राण रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस गधे को पानी देकर मैंने रामेश्वरम में अभिषेक करने से भी अधिक पुण्य अर्जित किया है। और उसी क्षण एक चमत्कार हो गया। वह गधा धीरे धीरे उठा, उसका रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में उस गधे के स्थान पर स्वयं भगवान विट्ठल खड़े थे। एक नाथ के साथी यात्री आश्चर्य से देखते रह गए। भगवान विट्ठल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नाथ, मैं यह लीला इसलिए रचना चाहता था ताकि इस संसार को पता चले कि तुम प्रत्येक प्राणी में मुझे ही देखते हो। तुम्हारे लिए कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सब में एक ही विट्ठल बसता है। पैठण में एक नाथ की कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी तो होता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों को एक नाथ की यह प्रसिद्धि सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा, यह एक नाथ स्वयं को बड़ा शांत और सहनशील बताता है, लेकिन हर व्यक्ति में क्रोध तो होता ही है, बस हमें इसे भड़काने का तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे दिए और कहा, तुम्हें एक नाथ को क्रोधित करना है। जिस दिन वह गुस्सा हो जाए उस दिन तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। अब वह व्यक्ति रोज सुबह गोदावरी के तट पर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता और जैसे ही एक नाथ स्नान करके बाहर निकलते वो ऊपर से उन पर थूक देता। एक नाथ क्या करते, बिना एक शब्द बोले वे वापस नदी में जाते और फिर से स्नान करते। जैसे ही वे बाहर आते वो व्यक्ति फिर से थूकता और यह क्रम चलता रहा। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार और फिर 108 बार। 108 बार उस व्यक्ति ने एक नाथ पर थूका और एक नाथ 108 बार बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति से पुनः स्नान किया। आखिर वह व्यक्ति थक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पेड़ से उतरा और एक नाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मुझे पैसे दिए गए थे आपको क्रोधित करने के लिए। और आप जानते हैं यह सुनकर एक नाथ ने क्या कहा? वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे भाई, तुमने तो मेरा ही भला किया है। तुम्हारी कृपा से आज मुझे पवित्र गोदावरी में 108 बार स्नान करने का सौभाग्य मिला है। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें इनाम मिलेगा अगर मैं क्रोधित हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए क्रोध का अभिनय भी कर देता। जब बाद में किसी ने एक नाथ से पूछा कि आप इतने शांत कैसे रह पाए, तब उन्होंने कहा, जब उसने मुझ पर थूका तो उसने केवल मेरे शरीर को गंदा किया, जिसे मैंने पानी से साफ कर लिया। लेकिन अगर मैं क्रोधित हो जाता तो मेरा मन गंदा हो जाता। और शरीर को साफ करना सरल है, मन को साफ करना अत्यंत कठिन।
अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कुओं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उनकी छाया भी अपवित्र मानी जाती। लेकिन एक नाथ, उन्होंने इन सब के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। एक बार एक नाथ के घर में उनके पितरों का श्राद्ध था। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से विशेष भोजन तैयार करवाया और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब उसी समय कुछ भूखे अछूत उनके घर के सामने से गुजरे। उनके चेहरों पर भूख की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। एक नाथ ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, पहले इन भूखे जनों को भोजन करवाओ, और गिरजाबाई ने वैसा ही किया। आखिर वह भी एक नाथ जैसी ही महान आत्मा थी। बिना किसी आपत्ति के उन्होंने उन अछूतों को अंदर बुलाया और उन्हें भोजन परोसा। जब ब्राह्मणों को इस बात का पता चला तो वे आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे यह क्या अधर्म है, श्राद्ध का भोजन अछूतों को, और हम इस भोजन को छुएंगे भी नहीं। इतना कहकर सभी ब्राह्मणों ने उस भोजन का बहिष्कार कर दिया। अब एक समस्या आ गई। श्राद्ध की विधि पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना अनिवार्य था, और अगर निश्चित समय में यह न हुआ तो श्राद्ध कर्म अधूरा रह जाएगा। लेकिन यह तो एक नाथ थे, अभी भी शांत अवस्था में। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणगण, यह भूखे थे। भूखों को भोजन करवाने में जाति और धर्म का क्या भेद। मैंने तो जनार्दन भगवान को ही भोजन करवाया है, जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं। एक नाथ द्वारा इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और एक नाथ के पूर्वज स्वयं प्रकट हुए। वे सभी दिव्य स्वरूप में थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्राद्ध के उस भोजन को ग्रहण कर लिया, और यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक नाथ के पूर्वज स्वयं साक्षात प्रकट होकर भोजन कर रहे थे। और इस प्रकार एक नाथ ने सिद्ध कर दिया कि भगवान को जाति से नहीं अपितु भाव से प्रसन्न किया जाता है। एक रात्रि में 3 चोर एक नाथ के घर में घुसा। उस समय घर में कीर्तन चल रहा था और सभी लोग भजन में मग्न थे। सब सो गए। तब चोरों ने घर का सारा सामान इकट्ठा किया और दरवाजे के पास रख दिया। बस अब वे सब निकलने ही वाले थे और अचानक तीनों चोर नेत्रहीन हो गए। वे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। अंधेरे में ठोकरें खाते हुए वे बर्तनों से टकराए और धड़ाम की आवाज से एक नाथ जाग गए। एक नाथ ने देखा कि 3 व्यक्ति आंखें मलते हुए खड़े हैं और पास में सामान का ढेर लगा है। वे सब कुछ समझ गए और यह सब देखकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे आप लोग आए और मुझे पता भी नहीं चला। आइए पहले भोजन कर लीजिए। और फिर एक नाथ ने अपने हाथों से उन चोरों की आंखों को स्पर्श किया और उनकी दृष्टि वापस आ गई। चोर कांप उठे और एक नाथ के चरणों में गिर पड़े। एक नाथ ने उन्हें उठाया, भोजन करवाया और फिर कहा, भगवान मेरे घर में आपके रूप में पधारे हैं। यह सारे बर्तन ले जाइए और एक नया जीवन प्रारंभ कीजिए ईमानदारी के मार्ग पर। और उसी दिन से उन चोरों ने चोरी का कार्य छोड़ दिया और वे सभी सज्जन बन गए। नदी के तट पर उन्होंने अंतिम कीर्तन किया, सभी से आशीर्वाद मांगा और फिर धीरे धीरे वे नदी में उतरने लगे। कमर तक पानी में जाकर वे थोड़ा सा रुके। हजारों लोगों के कीर्तन की गूंज में शांति ब्रह्म एकनाथ ने आंखें बंद कर ली और अनंत में विलीन हो गए। वह दिन था फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का और उनका अंतिम उपदेश था, कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है भगवान के दिव्य और पवित्र नाम का जप। अगर तुम्हें मृत्यु के बाद मोक्ष चाहिए तो सदैव हरे नाम का जप करते रहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत एकनाथ को इस धरातल से गए हुए 400 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया कि भगवान किसी मंदिर में नहीं बंधे हैं, वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने सिखाया कि क्रोध पर विजय पाने से बड़ी विजय कोई नहीं। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ भी संभव हो सकती है। उनके पुत्र हरि पंडित ने उनकी पादुकाओं को पंढरपुर ले जाने की परंपरा आरंभ की। वह आज भी जारी है। उनकी 14वीं पीढ़ी के वंशज आज भी पैठण में उनके पैतृक घर में रहते हैं और 500 वर्ष पुराने समाधि मंदिर की देखभाल करते हैं। आइए संत एकनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी एक अभंग के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जोगी पावन मनाचा त्याला कोणी दंडल, कसाचा कर्म करे विषय रहित, त्याला काही नाही पाप पुण्यगत। यानी जो मन से पवित्र योगी है उसे कौन दंडित कर सकता है? जो निष्काम कर्म करता है उसे पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते। तो यह थी संत एकनाथ की संपूर्ण जीवन गाथा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों से शेयर कीजिए। तो आइए संत एकनाथ की तरह हम भी प्रत्येक प्राणी में भगवान के दर्शन करते हुए उनके अंतिम उपदेश का पालन करने का प्रयास करते हैं। तो उनका उपदेश था, इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, उनके दिव्य पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।